Madam Kazi, and all the distinguished guests on the dais, and all my friends over here and colleagues. First of all, I am really very much humbled and also privileged that you have given me this honor of receiving this award. As all of you know, that sometimes it's very difficult to get the right word for thanking. और हम हिंदी में थोड़ा बोलना चाहेंगे कि हमारी हिंदी मैडम की हिंदी से तो बहुत अलग है। मैडम की शुद्ध हिंदी से बहुत सुन के ही प्रसन्नता होती है। हम लोगों की हिंदी तो हम बोलते हैं बॉम्बे हिंदी, जिसमें बहुत कुछ भूल चूक हो जाती है। तो अगर हमारे जैसे कुछ भूल चूक हो जाए तो हम माफ़ी मांगेंगे। हमने सोचा कि आज हम पहले तो हम बहुत इंग्लिश में पूरा लेक्चर बना के आए थे, हमने सोचा इंग्लिश में बात कर लेंगे, पर जब इधर आए तो हमको लगा कि अगर हम आप लोगों से कुछ अच्छी तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो शायद हिंदी में ज़्यादा अच्छा हो जाए। और उसके लिए हमको लगता है कि हम अपना ये लैपटॉप यूज़ नहीं करेंगे। उसका एक और भी कारण है कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम लोग रोज़ किधर ना किधर लेक्चर देते रहते हैं, तो जब भी लेक्चर देते हैं तो लाइट्स ऑफ हो जाता है और मोस्टली लोग जो डिजिटल बेंचेस यहाँ कुर्सी पर बैठे रहते हैं वो थोड़ा नींद भी कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम अभी थोड़ा अपना चेंज कर दिया कि किसको भी नींद करने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि नॉर्मली हम लोग जब लेक्चर देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत कुछ रास्ता बता देंगे आप सब लोगों को और क्लियर कट इंफॉर्मेशन दे देंगे और आप सबको ये जानकारी मिल जाएगी कि आज भी हम लोगों का जो नॉलेज है वो अधूरा है और हम लोगों को बहुत काम करना चाहिए जैसे हम लोगों का नॉलेज थोड़ा ज़्यादा हो सके। कहेंगे कि आगे कैंसर बहुत कम मात्रा में होता था, लोग नेचर के साथ रहते थे और आज सिटी में तो नेचर मिलने वाला ही नहीं है, सब जगह बिल्डिंग सीमेंट यही है और नेचर से बहुत दूर भाग गए हैं। तो ये हालत में कैंसर बहुत बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि हम लोगों की हैबिट चेंज हो गई है। आगे हम लोग बहुत अच्छी तरह नॉर्मल खाना पीना खाते थे और कोई ऐसी खराब आदत नहीं थी। आजकल सब लोगों के पास कुछ ना कुछ हैबिट लग जाती है और जब ये हैबिट लगती है वो टाइम पर लोग नहीं सोचते हैं कि ये खराब हैबिट है। जैसे आपको दिखाया गया कि कैसा स्मोकिंग या टबैको यूज, सिंगल टबैको कैसे दुनिया भर में उसने बहुत खराब हालत कर दी है। एक टबैको हम लोगों को लगता है कि वो हमारा दुश्मन ही है, सारी दुनिया का दुश्मन है। अगर टबैको चले जाएगा तो 30 to 40% कैंसर तो बहुत कम हो जाएगा। ये बहुत है। जैसे इंडिया में हम लोग टबैको यूज करते हैं, चुएबल टबैको माउथ में रखते हैं, माउथ कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग माउथ ये टबैको दांतों में लगाते हैं और उसको अंदर ले लेते हैं तो इसोफेगस कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। हम स्मोकिंग करते हैं तो थ्रोट कैंसर एक्सट्रीमली हाई इंसिडेंस में हो रहा है। एक्चुअली आज कल भी हम लोगों का इधर कैंसर कन्वेंशन चालू है
जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इंडिया में जो ये कैंसर हो रहे हैं दूसरे बाहर के देशों में इतना कॉमन नहीं है, और इधर क्योंकि हम लोगों का आदत है तो उसके लिए कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इसोफेगस कैंसर बहुत बाहर के लोग दुनिया में बहुत कम लोगों में होता है और इंडिया में ज़्यादा हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट आसाम के आसपास हाईएस्ट इंसिडेंस है किसका, इसोफेजियल कैंसर का। और उधर आप जाएंगे एक दफा तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों इधर कैंसर, इसोफेगस कैंसर कॉमन है। उधर 8 बरस के बच्चे के लेकर बूढ़े तक लोग टबैको या सुपारी यूज करते हैं। उधर कोई भी मेहमान घर में आता है तो पहले उनको सुपारी दिया जाता है। जैसे हम सिंधी है तो हम लोगों के घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग पापड़ और पानी देते हैं, और उधर जाएंगे आप तो सब लोगों को सुपारी और उसमें शायद टबैको भी डाले हुए वो मिलता है। तो सबको उधर आदत पड़ जाती है यूनिफॉर्मली कि टबैको कंज्यूम करने का, और उसके लिए इसोफेगस कैंसर हाईएस्ट इंसिडेंस इन द वर्ल्ड इज इन द आसाम। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे हम लोगों की आदतें हम लोगों को हैरान कर देती हैं। आप देखेंगे तो स्मोकिंग का सब लोगों को नॉलेज है कि स्मोकिंग डेंजरस है, हर एक को मालूम है, तभी भी स्मोकिंग चालू है। पर इसका इतना अवेयरनेस आ गया यूएस और यूरोप में कि आज इधर बहुत थोड़े लोग स्मोकिंग करते हैं, पर्टिकुलरली मेल्स। आदमी लोग बहुत कम मात्रा में स्मोकिंग करते हैं, और उसके लिए ऐसा देखा गया है कि उधर लंग कैंसर एकदम डाउन हो गया है। पर एक्चुअली और भी कुछ हो गया है कि उधर लेडीज लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा मात्रा में, मेल से ज्यादा लेडीज लोग ने स्मोकिंग चालू कर दिया, और लेडीज लोगों में लंग कैंसर बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि कैसे स्मोकिंग हैबिट ने सारे दुनिया में लंग कैंसर, इसोफेगस कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर को बढ़ावा दिया है। तो ये सब हम लोगों का हैबिट है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हैबिट के साथ हम लोगों का जो खान पीन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट माना रखता है। जैसे जापानीज लोग फ्रेश फिश खाते हैं, और फ्रेश फिश को सब जगह नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि फ्रेश फिश पका के फिर उसको सॉल्ट डाल के डीप फ्रीजर में डाल देते हैं, और फिर जब ही मन चाहा उनका ये बहुत फेवरेट डिश होता है वो खा लेते हैं। तो उधर गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक का कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों? इसका कारण एक ही है कि जो सॉल्ट फिश रखा गया है फ्रीजर में, ये सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, और ये बन जाता है सोडियम फ्लोराइड, और वो कार्सिनोजेनिक है। तो खाने से स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये अभी सब लोगों को मालूम है जापान में, और धीरे धीरे लोगों ने इसका यूज करना फ्रोजन फूड पर्टिकुलरली फिश विद सॉल्ट कम कर दिया है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि स्टमक कैंसर तमिलनाडु और इधर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में बहुत कॉमन है। बॉम्बे में इतना कॉमन नहीं है स्टमक कैंसर। क्यों उधर कॉमन है? 2 रीजन है। तो उधर वो लोग अचार खाते हैं, बहुत स्पाइसी अचार, वो मतलब एकदम कैरेक्टरिस्टिक है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का स्पाइसी अचार। उनका अचार का क्या होता है कि जितना वर्षों तक रखा उसको तो मानते हैं कि वो अचार अच्छा है। ये 1 बरस का अचार है, 2 बरस का, फिर 5 बरस का, मानते हैं वो बहुत अच्छा है। 5 बरस का बहुत कॉस्टली भी होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अचार में वो सॉल्ट बहुत रहता है, और वो सॉल्ट भी सोडियम क्लोराइड से सोडियम फ्लोराइड बन जाता है, और वो खाने से स्टमक कैंसर वो
रीजन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब आप देखेंगे कि जैसे हम लोगों का खान पीन भी कैंसर को उत्साह कर सकता है। दूसरा है कि क्या फूड हम खाते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हम लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तो ये जो बैलेंस डाइट है बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे रीजन में आजकल आदत पड़ गई है कि लोग अपनी आदतों की वजह से खाली नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं और वेजिटेरियन को भुला दिया है उन्होंने। नॉर्मली हम लोग सब दोनों चीज़ खा लेते हैं। तो जो फाइबर डाइट होता है वेजिटेरियन में, वो जब ये अंदर जाता है तो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं इंटेस्टाइन में उसको एब्सॉर्ब कर देते हैं और वो बाहर निकल जाता है। पर अगर आप फाइबर डाइट नहीं लेंगे तो ये टॉक्सिन्स उधर अल्टीमेटली कार्सिनोजेनिक इफेक्ट करता है और कैंसर को पैदा करता है। इसका मतलब यही हुआ कि आप देखिए वेस्ट बंगाल बहुत अच्छी जगह है, बांग्लादेश अगेन नॉर्थ ईस्ट और वो एरिया का बिहार भी, वो जगह कोलोन कैंसर बहुत कॉमन है। और अगर आप कभी कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में या तो बांग्लादेश में जाएंगे तो आप उधर देखेंगे, हम लोग भी जाते हैं उधर और फिर कभी लंच ब्रेक होता है तो देखते हैं कि कुछ खाना खाएं। तो हम लोग तो नॉर्मली जो वेजिटेरियन एरिया होती है, जिधर वेजिटेरियन फूड होता है उधर ज़्यादातर जाते हैं। और आप देखेंगे कि रश मैक्सिमम रश होता है जिधर नॉन वेज फूड सर्व होता है। और तो वो एरिया में ऐसा है कि वो नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं और वेजिटेरियन को भूल जाते हैं। तो हमने एक दफ़ा कभी अपने फ्रेंड से पूछा, हम तो सब सलाद भी खाएंगे, फ्रूट्स भी खाएंगे, कि ये लोग क्यों नहीं खाते हैं? पूरा वेस्ट बंगाल में ऐसा कल्चर है कि अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स, तो लोग मानेंगे कि आप बीमार हैं, तभी आप फ्रूट्स खाते हैं, नहीं तो नॉर्मल लोग तो उधर फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं। ऐसा उनका देखने का तरीका है। तो उसके लिए उधर कोलोन कैंसर हाईएस्ट है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। और लास्टली एनवायरनमेंट, हम जैसे रहते हैं, दुनिया के सब लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सब मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। वो तो बहुत ज़रूरी है अच्छा बनाना, पर जो सिटी लाइफ है, अब पढ़ते होंगे पेपर में कि कैसे दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड प्लेस, बॉम्बे पोल्यूशन इज हाई, कि जरा आग लग गया देवना में तो पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है। तो देखिए कैसा हम लोगों का एनवायरनमेंट है, बहुत खराब एनवायरनमेंट है। और उसके लिए हम लोगों ने देखा है कि जो लोग बॉम्बे में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं या मद्रास में रहते हैं या कलकत्ता में रहते हैं, ये चारों जगह मेजर सिटीज है हम इंडिया का, उधर लंग कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और अगर आप खाली 100 या 200 किलोमीटर बॉम्बे से दूर जाएंगे या सिटी से दूर जाएंगे, जैसे हम लोगों ने देखा है शोलापुर में, और एक छोटा सा तालुका प्लेस है वारसी, उधर हम लोगों ने पूरा एनालाइज किया, उधर लंग कैंसर बॉम्बे में जो कैंसर होता है उसके कंपैरिजन में उधर 1 है तो इधर 10 है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों का एनवायरनमेंट हम लोगों को इफेक्ट करता है। अगर हम लोग वारसी में रहते थे तो लंग कैंसर होने का चांस 1 in 100 या 1 in 1000 होता था। अगर हम बॉम्बे में रहते हैं तो लंग कैंसर होने का चांस 10 in 1000 है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा है सिटी में रहते। तो सिटी का लाइफ भी जो हम लोगों को प्रीडिस्पोज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सिटी से बाहर तो नहीं जा सकते हैं, और कम से कम हम लोग अपने सिटी में कोशिश करें कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखें और पोल्यूशन को बहुत कम रहे। इसके लिए हम लोगों को अपने आप पर भी
कंट्रोल करना चाहिए और गवर्नमेंट पर भी दबाव लाना चाहिए कि वो लोग ऐसा कुछ पाबंदी डालें जिससे पोल्यूशन सिटी में भी कम हो जाए। लास्टली हम आपको बताना चाहेंगे अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। बहुत कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है आजकल और उसका मात्रा बढ़ रहा है। हम लोगों के पास बॉम्बे कैंसर रजिस्ट्री है, उसमें देखा गया है कि एवरी ईयर ब्रेस्ट कैंसर 10% बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। हम लोग आगे पहले 40 ईयर्स से ऑन्कोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं, पहले बहुत थोड़े पेशेंट आते थे, आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में हो रहा है। जैसे डेटा आया है कि ब्रेस्ट कैंसर यूएसए में 1 out of 8 लेडीज को होता है, यूएसए और यूरोप में। बॉम्बे में 1 out of 28 लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। पर अगर आप वाराणसी में जाएंगे तो उधर 1 out of 200 को होता है। बहुत कम मात्रा में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है विलेजेस पर, और सिटी में मात्रा बहुत बढ़ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग भी यूएसए जैसे हो जाएंगे, इधर भी 1 out of 8 लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होएगा, क्योंकि हम लोग तो यूएसए को कॉपी करते हैं सब चीज, खान पीन में ये सब जो भी आप देखते हैं, पिज्जा ये सब जो फास्ट फूड है, सब यंग लोग तो उसमें लग गए हैं। फ्यूचर में यंग लोगों को जो हम लोगों का नॉर्मल खान पीन है वो तो भूल ही जाएंगे, वो सब लोग फास्ट फूड में लग जाएंगे। और ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। हम आपको एक थोड़ा छोटा सा बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों ज्यादा हो रहा है। मेन चीज है कि फैट डाइट, हम लोगों का डाइट स्लोली फैट ज्यादा खा रहे हैं, एक तो ये चीज है। और दूसरा, हम लोग फैट कंज्यूम कम कर रहे हैं। अब देखेंगे कि हम लोगों का कैसा लाइफ है। लाइफ यही है, लेडीज लोग भी आजकल बहुत काम पर जाते रहे हैं, पर कैसे जाते हैं काम? सुबह को उठते हैं, घर में थोड़ा कुछ काम करके, या तो कार में या रिक्शा में या तो बस में या ट्रेन में अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, थक जाते हैं, और फिर वापस भी वही ट्रेन से आके बस में आके घर में पहुंच जाते हैं और थक गए हैं। उसके बाद वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ही नहीं सकते। तो ये लाइफ हो गया है सिटी में, और इसकी वजह से जो फैट है वो कंज्यूम नहीं होता है, और यही रीजन है कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है। और भी कारण है, और कारण एक है कि आजकल लेडीज लोग, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको अचीवमेंट इन कैरियर की बहुत आशा है, और बहुत उसके लिए अपने आप काम करते हैं इससे। और उसके लिए क्या हो जाता है लाइफ में ऐसा हो जाता है कि वो अपने फैमिली को थोड़ा भूल जाते हैं और फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी कर देते हैं। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि काम। तो इसकी वजह से लोग, लेडीज आप देखेंगे बॉम्बे में, आप सबको मालूम है कि वो मैरिज का तो 25 वर्ष से पहले ख्याल ही नहीं करते हैं। मैरिज होता है 28-30 आफ्टर दैट, और फर्स्ट चाइल्ड कभी होता है उसके बाद। और आप विलेजेस में जाइए, उधर 20 वर्ष की लेडीज की मैरिज हो जाती है, फर्स्ट चाइल्ड 21-22 इयर्स में हो जाता है। ये डिफरेंस है। और ऐसा माना जाता है कि अगर 25 इयर्स से पहले फर्स्ट चाइल्ड हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर की मात्रा 50% हो जाएगी, और अगर फर्स्ट चाइल्ड 25 इयर्स से बाद होता है तो कैंसर की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। आप वेस्टर्न स्टैटिस्टिक्स देखिए, उधर आज भी एज ऑफ मैरिज, एवरेज एज ऑफ मैरिज 32 है।
और एवरेज एज फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इज 34। ये मतलब स्टैटिस्टिक्स है, और उसका ही रीजन है कि उधर ब्रेस्ट कैंसर इतना ज्यादा मात्रा में हो रहा है, 1 out of 8 लेडीज। ये तो अलग बात है, और अभी माना जाता है उधर कि इन अनदर 20 years the marriage age in USA and Europe will be 35 and the first child average age will be 40। तो देखिए कैसा सब कुछ पोस्टपोन हो जाता है, उनके लिए प्रायोरिटी अलग हो गई है। तो उधर ब्रेस्ट कैंसर और भी बढ़ने वाला है। तो ये सब बातें हैं जिसके वजह से हम लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है सिटी में, और उसके वजह से कैंसर टॉप में आ जाता है। तो मेन जो हम कहना चाहते हैं आज आपके साथ कि हम लोग अगर अपनी जो ओल्डन वैल्यूज है, जिसमें हम लोग बहुत सारे फल फ्रूट खाते थे, नेचर के साथ रहते थे, अब कोई भी हवा पानी बहुत अच्छा था, और हम लोगों की जो आदतें थी उसमें ये खराब आदतें जैसे यूज ऑफ टबैको और अल्कोहल बहुत लो प्रायोरिटी रखता था। वो जो लाइफ था उसमें लोगों की सेहत बहुत तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहती थी, और उनको बीमारी होने का चांस भी बहुत कम होता था। और आज हम जो अपने को पूरा चेंज कर दिया है, और हम लोग सोचते हैं कि हम कल्चर्ड हो जाते हैं, पर एक्चुअली हम लोग अनकल्चर्ड हो जाते हैं, कि उसकी वजह से ये सब बीमारियों को साथ मिल जाता है और बीमारी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काफ ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने हमको इतना प्यार से इज्जत से बुलाया, अवार्ड दिया, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये भी हम चाहेंगे कि आप जैसे लोग जो दूसरे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग जब ये काम करते हैं हम खाली अपना ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता है। पर आप जैसे लोग जो इतना अच्छी तरह काम करके दूसरों के बारे में सोच के उनको इतना मदद करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, राइट डायरेक्शन बताते हैं, तो ये तो बहुत मतलब इंसानियत का बड़ा काम है। और उसकी वजह से हम तो सोचेंगे कि ऊपर वाला भी सबको और आप सबको बहुत कुछ देगा, जिससे आप ऐसा काम और भी ज्यादा कर पाएंगे। Thank you very much.